रात का पिछला पहर था। आसमान पर चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, मगर मेरे दिल में गहरा अंधेरा था। मैं आंगन में खड़ी थी जब अंदर से शोर उठा। दरवाजे पर मेरी ननद मोनिका खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें शोले बरसा रही थी। वो दहाड़ी, ये बच्चा किसका है? मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी आवाज लड़खड़ा गई। फिर बाकी के घरवाले भी वहां पर जमा हो गए। मेरी सास ने मुझे घूर कर देखा। उनके चेहरे पर नफरत थी, आंखों में वही गुस्सा था जो किसी बेकसूर पर बरसाया जाता है। क्या मैंने सही सुना? सास ने आंखें लाल करते हुए घूर कर मुझसे पूछा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। मेरी ननद की नजरें मेरे पेट पर जमी हुई थी, जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। मोनिका ने मेरे पेट की तरफ इशारा किया। ये जो तेरे पेट में पल रहा है, ये किसका है? उसका लहजा जहर की तरह था। मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। मैंने बेयकीनी से अपने पति गौरव की तरफ देखा, जो दरवाजे के करीब खड़ा था। शायद वो सबको समझाए कि ये उसी का बच्चा है और मैं चरित्रवान हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मगर वो बिल्कुल खामोश था। मोनिका एक बार फिर से चीखी। ये बच्चा किसका है? ये गौरव का है, मैंने पूरी ताकत से कहा, मगर मेरी आवाज में बेबसी थी। मोनिका ने ठहाका लगाया। ये गौरव का है? अरे क्यों झूठ बोल रही है? गौरव को छोड़कर और किसके साथ रिश्ते थे तेरे? बस करो, मैंने चीख कर कहा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं कोई बदचलन औरत नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर तू पेट से कैसे हुई? मोनिका ने मेरे पति की तरफ देखा और बोली। ये तो कब का कह चुका है कि इसने तुझे हाथ भी नहीं लगाया। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने गौरव की तरफ देखा, जो मुझसे नजरें चुरा रहा था। ये झूठ है, मैंने आंखों में आंसू लिए कहा। गौरव, तुम कुछ कहो। तुम्हें पता है ना कि मैं कैसी हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। गौरव ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को मजबूत कर रहा हो, और फिर बोला। मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरी दुनिया अंधेरे में खो गई। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। क्या? मेरी आवाज लड़खड़ा गई। मैंने गौरव से पूछा तो उसका लहजा बहुत सख्त था। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हालात तो यही बता रहे हैं। ये सुनकर मैंने अपना सिर थाम लिया। हे भगवान, ये कैसा इल्जाम है? मैंने तो कभी किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। सास ने आगे बढ़कर मेरा बाजू खींचा। बस करो, अब ये ड्रामा बंद करो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी गंदी औरत को अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने रोकर कहा। झूठ मत बोलो। सास ने मेरे बाल पकड़कर मुझे फर्श पर पटक दिया। मेरा माथा जमीन से टकराया और खून की एक पतली लकीर वहां से बह निकली। माँ जी, ऐसा मत करिए। कम से कम ऐसे हालात में तो नहीं। मैं पेट से हूँ। मोनिका ने बड़ी ही बेदर्दी से कहा। अगर तू मर भी जाए ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। सास ने नफरत से कहा। बस, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। गौरव, मैंने कराह कर अपने पति की तरफ देखा। मुझे बचाओ, मगर वो दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। गौरव, मैंने फिर से चीख कर कहा। मैं तुम्हारे कदमों में गिर जाती हूँ, मगर तुम मेरा यकीन करो। लेकिन उसने एक पल के लिए भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं तुम्हें तलाक दूंगा, उसके शब्द गूंजे और मेरा दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। मेरी दुनिया लुट गई थी। मेरे शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं बेजान सी जमीन पर गिरी थी। सास ने मेरा दुपट्टा खींचकर मुझसे अलग कर दिया और मुझे घर से बाहर धकेल दिया। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। मैं जमीन पर गिरी थी। रात की काली स्याही मुझे अपने अंदर समेट रही थी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने सिसकी भरकर बोला, मगर मेरी आवाज वहां कोई नहीं सुन रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा दम निकल रहा हो। फिर मुझे हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा। मैं जमीन पर बेसुध सी गिरी थी और मेरे अंदर से तन्हाई और बद्दुआओं की आवाज आ रही थी। मैंने कमजोर उंगलियों से दरवाजे की दहलीज छुई, जहां कुछ लम्हों पहले मैं इज्जतदार पत्नी के रूप में बनकर खड़ी थी, मगर अब एक रुस्वा औरत बनाकर निकाल दी गई थी। बारिश होने लगी, बूंदें जमीन पर गिरने लगी।
जैसे आसमान भी मेरी बेबसी पर आंसू बहा रहा हो। मेरे होंठ कांप रहे थे, शरीर बेजान हो रहा था, मगर सबसे ज्यादा मेरा दिल जख्मी था। गौरव, मैंने कराह कर उसका नाम लिया, मगर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे के पीछे वो इंसान था जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा था, जिसके लिए अपने वजूद को कुर्बान कर दिया, और आज वही इंसान मेरे लिए अजनबी बन गया था। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ से अपना पेट थाम लिया। मेरे अंदर मेरा बच्चा था, मेरा इकलौता सहारा, मेरी आखिरी उम्मीद, मेरी कोख में पलने वाला ये नन्हा सा वजूद मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह था। मगर कोई नहीं था जो ये गवाही सुनने को तैयार हो। मैं बेगुनाह हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जवाब में बस रात की ठंडी हवा चली। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे कदम अपने आप मायके की तरफ बढ़ने लगे। मेरा घर, जहाँ मेरा बचपन बीता था, जहाँ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था, भाइयों का प्यार था, हाँ, वो मेरा घर है। वो मुझे वापस ले लेंगे। मैं नंगे पांव भीगे कपड़ों में सड़क पर चलने लगी। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वे सच में मुझे अपना लेंगे? बाबा, आप मेरी बेगुनाही पर यकीन करेंगे? सर्दी बढ़ती जा रही थी। हवा बदन में नुकीले कांटों की तरह चुभ रही थी, मगर मैं चलती रही। मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आखिरकार मैं दरवाजे पर पहुंच गई। लकड़ी के उस दरवाजे को देखकर मेरे दिल में एक उम्मीद जगी कि अंदर से माँ की आवाज आएगी। मेरे पिता मुझे गले से लगा लेंगे और भाई मेरे सिर पर हाथ रखकर कहेगा कि हम जानते हैं कि तुम बेकसूर हो। मेरी आंखें खुशी से भीग गईं। मैं कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाने लगी। माँ, मैंने कमजोर आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। पिताजी, मैंने रोते हुए कहा, दरवाजा खोलिए। मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और सामने मेरा बड़ा भाई खड़ा था, मगर उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो कभी मेरे लिए हुआ करता था। यहाँ क्यों आई हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। भाई, मैंने एकदम से उसका हाथ थामना चाहा, मगर उसने पीछे हटकर दरवाजे को मजबूती से पकड़ लिया। हमें शर्मिंदा करने आई हो? उसके शब्द जहर की तरह थे जो मेरे दिल में उतर गए। नहीं भाई, मैं तो बस अपने घर वापस आई हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने प्रार्थना की। अच्छा, बेकसूर? अंदर से मेरी भाभी की जहरीली आवाज आई। तो क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? तेरे ससुराल वाले, पूरा मोहल्ला, सब गलत हैं और तू अकेली सही है। भाभी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने हाथ जोड़ दिए। बस करो, भाई ने झटक कर कहा। हम अपनी इज्जत अब और ज्यादा मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते। मम्मी पापा भी तेरे इस चरित्र के सदमे से बीमार हैं और अब वो तेरे मुंह से कोई सफाई नहीं सुन सकते। भाई, मेरी बात तो सुनो। मेरी आवाज तड़प उठी। चली जा यहाँ से। भाई ने एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। ये बात मेरी आखिरी उम्मीद को तोड़ने के लिए काफी थी। मैंने बेयकीनी से दरवाजे को देखा। माँ, मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पिताजी, दरवाजा खोलिए। लेकिन अंदर खामोशी पसरी थी। मेरा अपना घर, जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, जहाँ मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित थी, आज उसी घर में मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। मैं बेसुध सड़क के किनारे बैठी थी। बारिश मुझे पूरी तरह से भिगो रही थी, मगर मेरे अंदर की तपिश कम नहीं हो रही थी। मेरा दिल जल रहा था, मेरी आत्मा जख्मी थी। मेरा घर छिन गया था, मेरा सुहाग छिन गया था। मायके वालों ने भी मुझे ठुकरा दिया था। मैं सोच रही थी, एक औरत का क्या कसूर होता है? अगर उस पर इल्जाम लग जाए तो क्या वो सच में मुजरिम बन जाती है? बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, मगर मैं इतनी निडाल थी कि उन्हें पोंछने की मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। मेरे वजूद में सिर्फ एक जिंदगी की कसक बाकी थी। मेरी कोख में पल रहा वो बच्चा जो अभी इस दुनिया से बेखबर था, मगर जिसकी किस्मत मेरे साथ ही लिखी जा चुकी थी। मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैंने खुद से सवाल किया। मेरी नजरें इधर उधर भटकने लगीं। दिमाग में चक्कर आ रहे थे। शायद भूख, शायद सदमा, शायद थकान। मैंने सड़क किनारे एक खाली चारपाई देखी जो किसी छोटे से होटल के बाहर रखी थी। वहां जाकर बैठना चाहा, मगर जैसे ही मैं आगे बढ़ी, होटल के मालिक ने मुझे घूर कर देखा और गुस्से से दहाड़ा। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? चल, यहाँ से भाग। मैं बस अपने होंठ भींच कर रह गई।
मेरी जुबान कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैंने वहां से कदम बढ़ा दिए। कई घंटों भटकने के बाद न जाने क्यों मेरे कदम अपने आप उसी दरवाजे की ओर जा पहुंचे जहां से मुझे अभी अभी ठुकराया गया था। क्या पता, शायद मेरा पति मान जाए। मेरे दिल में उम्मीद की आखिरी किरण जगी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ पलों के बाद दरवाजा खुला और मेरी सास सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में गुस्सा भर आया। तू यहाँ क्यों आई है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। माँ जी, बस एक बार गौरव से बात करवा दीजिए। वो एक बार मेरी बात सुन ले, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने गिड़गिड़ाकर कहा। सास ने मेरी बात सुनकर ठहाका लगाया। बेगुनाह? वो भी तू? उन्होंने ताना मारा। अरे बेगैरत औरत, तू तो इतनी गिरी हुई है कि तेरी कोख में गंदा खून पल रहा है, और फिर भी तू अपने आप को मासूम कहती है। माँ जी, भगवान के लिए मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा गौरव का ही है, मैंने रोते हुए कहा। बस कर, वो दहाड़ी। मेरी दहलीज पर अपनी गंदी जुबान से अब कुछ मत बोल, निकल जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊं? मैंने रोते हुए पूछा। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ये मेरी परेशानी नहीं है। वो बड़े ही नफरत भरे लहजे में बोली। कहीं भी चली जा, तेरे जैसी गिरी हुई औरत को कोई भी गंदा मर्द अपना लेगा। ये सुनकर मेरे शरीर में खून खौल उठा। कैसी औरत है ये? मैंने हमेशा उनकी इज्जत की, हमेशा बेटी बनकर उनके सामने झुकी, और आज वे मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही थी जैसे मैं सच में कोई चरित्रहीन औरत हूँ। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, इतना जुल्म मत करिए। जुल्म? अरे जुल्म तो तूने किया है हमारे खानदान पर। वो चीख पड़ी। हमारे बेटे का नाम मिट्टी में मिला दिया, हमारी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया, और अब तू चाहती है कि हम तुझे अपना लें। मुझे सिर्फ एक बार गौरव से मिलने दीजिए, भगवान के लिए, मैंने चीख कर कहा। वो हंसते हुए बोली, गौरव तुझे देखना भी नहीं चाहता है। मेरे दिल पर आखिरी चोट पड़ी। तो फिर मुझे मार ही दो, मैंने लाल आंखों से कहा। सच बोलने की सजा दे दो, मुझे खत्म कर दो। काश मैं तुझे खत्म कर सकती, सास चिल्लाई। फिर उन्होंने मेरी कलाई पकड़कर जोर से धक्का दिया। मैं सीधे सीढ़ियों से नीचे गिरी। मेरी चीख निकली। मेरी कोख में दर्द उठा। मैं जमीन पर बेसुध पड़ी थी। मेरे कानों में सास की आवाज आई। मर गई? चलो अच्छा हुआ, जान छूटी। मुझे भी लगा कि मैं खत्म हो चुकी हूँ, मगर नहीं, मेरी सांसें अभी बाकी थीं। मेरे पेट में दर्द उठ रहा था, मगर बच्चा अभी भी मेरी कोख में था। भगवान ने मुझे मौत से बचा लिया था। जब मैं हल्की बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो किसी ने मेरा बाजू थाम लिया। मैंने आंखें खोली। एक अधेड़ उम्र की औरत मेरे पास बैठी थी। बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? उसके लहजे में हमदर्दी थी। मुझे नहीं पता, मेरी आवाज कांप गई। मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया, मैं अकेली हूँ। अकेली? उसने अफसोस से कहा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। अस्पताल में बेयकीनी से दोहराया। हाँ बेटी, मैं वहाँ काम करती हूँ, छोटे मोटे काम कर लेती हूँ वहाँ पर। कम से कम तुम्हें पनाह तो मिलेगी। मैंने उन्हें ध्यान से देखने लगी। क्या ये भगवान की तरफ से मेरे लिए मदद थी? क्या मेरी प्रार्थना कबूल हो गई? मैंने कमजोर हाथों से उस औरत का हाथ थाम लिया। मुझे ले चलिए, मैंने धीरे से कहा। उस औरत ने मेरे सिर पर हाथ रखा। डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों बाद किसी ने मुझसे हमदर्दी जताई हो। शायद भगवान ने मुझे सड़क पर बेसहारा नहीं छोड़ा था। मेरी किस्मत एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। आंखें खोलने की कोशिश की तो हर तरफ सफेदी थी। धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने पलकें उठाने की कोशिश की, मगर शरीर इतना बोझिल हो गया था कि हिलने की हिम्मत नहीं रही। बेटी, आंखें खोलो। वही मेहरबान आवाज आई जिसने मेरी बेहोशी के पल में मेरा हाथ थामा था। मैंने धीरे से आंखें खोली। रोशनी की वजह से मेरी आंखें चौंधिया गईं। कुछ पल लगे ये समझने में कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं किसी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। कमरे में एक अधेड़ उम्र की नर्स खड़ी थी, वही औरत जिसने मुझे सड़क से उठाया था। अब कैसी तबीयत है बेटी? नर्स ने नरम लहजे में पूछा। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर गले से आवाज नहीं निकली। वो फौरन एक गिलास लेकर आई
और मेरे होठों से लगा दिया। ठंडे पानी की घूंट ने मेरे अंदर की जलन को थोड़ा कम किया। ये कौन सा अस्पताल है? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। ये सरकारी अस्पताल है बेटी। तुम्हें कल रात बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया था। मुझे सब कुछ याद आने लगा। सास के हाथों धक्के खाना, सीढ़ियों से गिरना, अपनी बेबसी, अपने पति की बेवफाई, मायके की बेरुखी। मेरा दिल एक बार फिर से दुख से भर गया। मेरा बच्चा, मैंने घबरा कर पेट पर हाथ रखते हुए कहा। फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। भगवान ने तुम पर रहम किया कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। नर्स ने तसल्ली दी। मैंने सुकून की सांस ली। कम से कम मेरा बच्चा सही सलामत था, क्योंकि अब तो वही मेरा इकलौता सहारा था। गौरव आया था, मेरी सास, मेरा पति, क्या वे आए थे? मैंने बेबसी से पूछा। नर्स ने गहरी सांस ली, जैसे वो मेरी तकलीफ को समझ रही हो। बेटी, जब तुम्हें यहाँ लाया गया था तो मैंने तुम्हारे पति के घर खबर भिजवा दी थी, मगर वहां से कोई नहीं आया। मेरे दिल पर एक और चोट लगी। क्या कोई भी नहीं आया? मेरी आवाज भर्रा गई। नहीं बेटी, नर्स ने अफसोस से कहा। वे कहते हैं कि उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मेरा पति मुझे मरता हुआ भी नहीं देखना चाहता? क्या उसे जरा भी मेरी परवाह नहीं? मैंने रोते हुए कहा। ये दुनिया बहुत जालिम है बेटी, खास तौर पर औरत के लिए। मगर तुम हिम्मत मत हारो, भगवान सब देख रहा है। नर्स ने मेरा हाथ दबाया। दिल में एक अजीब सी जिद जाग उठी। क्या मेरा पति इतना बेदर्द हो सकता है? क्या वो वाकई इतनी आसानी से मुझे छोड़ सकता है? मुझे उससे बात करनी है। मैंने फैसला कर लिया। नर्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मैं किसी को भेजती हूँ, तुम आराम करो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति मुझसे मिलने आएगा या नहीं, मगर मेरे अंदर कहीं न कहीं उम्मीद की छोटी सी किरण थी कि शायद वो मेरी तकलीफ देखकर बदल जाए, शायद वो मुझ पर यकीन कर ले, शायद वो मेरा हाथ थाम ले। कुछ घंटे बाद धीरे से दरवाजा खुला। मैंने दिल की धड़कन काबू में करते हुए दरवाजे की तरफ देखा। गौरव अंदर आया। उसकी आंखों में ना कोई नरमी थी, ना कोई हमदर्दी, बल्कि एक अजीब सा ठंडा नफरत भरा अंदाज था। मैं तड़प कर उठना चाहती थी, मगर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे पाया। गौरव, मैंने रोती हुई आवाज में कहा। वो मेरे बिस्तर के करीब आकर रुका। उसकी आंखों में अजनबीपन था। कैसी हो? उसने बहुत ही रूखे हुए ठंडे आवाज में पूछा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये सवाल करने के लिए आए हो या मेरे मरने की खबर लेने? मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। ऐसी बातें मत करो। उसने माथे पर आए बलों को पीछे किया। तो फिर मैं क्या करूं? मैं चिल्लाने वाली थी, मगर मेरी कमजोरी ने मुझे रोक लिया। गौरव, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने उसका हाथ थामना चाहा, मगर उसने पीछे हटकर मेरे शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। ये बात तो तुम पहले भी कह चुकी हो, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। तुम कुछ नहीं जानना चाहते? मैंने बेयकीनी से उसे देखा। तुम वही इंसान हो जिसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, और आज तुम्हें मेरे जीने मरने की भी परवाह नहीं है। ये सारे ड्रामे बंद करो पायल। वो अचानक गुस्से में आ गया। अगर मुझे तुम्हारी बेचारगी पर यकीन दिलाने के लिए तुमने बुलाया है तो माफ करना, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। गौरव, क्यों मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैंने बेबसी से कहा। क्योंकि तुम पर इल्जाम लगा है, वो ठंडी आवाज में बोला। और एक इज्जतदार मर्द के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है, और तुम्हारी इज्जत मेरी जान से ज्यादा कीमती है। मैं रोते हुए बोली। उसका एक एक शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ जाओगी और किस हाल में रहोगी, मगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में अब दोबारा शामिल नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गौरव, मत जाओ, मैंने चीख कर कहा, मगर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैंने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। मेरे लिए अब हर दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने हर रिश्ता आजमा लिया था, हर उम्मीद के दरवाजे पर दस्तक दी थी, मगर हर जगह मुझे ठोकर ही मिली। मैंने कंबल के अंदर अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरे सामने एक ही रास्ता था जिस पर मुझे अकेले ही चलना था। मगर नहीं, मैं नहीं हारूंगी।
मैं अपनी इज्जत वापस लूंगी, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी और सबसे बढ़कर मैं भगवान के इंसाफ का इंतजार करूंगी। मैं गली के नुक्कड़ पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद, दिल में एक आखिरी आस। यही वो रास्ता था जहां कभी मैं नंगे पांव भागती थी, वही दरवाजा जहां मैं अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोती थी, वही चौखट जहां मेरे पिता हर रात देर से आकर बैठते थे। ये मेरा घर है। मैंने खुद को यकीन दिलाया, यहाँ मेरे अपने हैं, मुझे कोई नहीं ठुकराएगा। मगर जब मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैंने बेयकीनी से दरवाजे को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से हिलाया, जैसे कि वो खुल जाएगा, जैसे अंदर से मेरी माँ दौड़ती हुई आएगी और मुझे सीने से लगा लेगी और मेरे आंसू पोंछेगी। मगर वहां खामोशी थी, सन्नाटा था। मेरा घर वीरान था। मेरे भाई भी मुझे छोड़ गए थे। ये क्या? मेरे होंठ कांप गए। मेरे घर के बगल वाले घर का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर निकली। मुझे देखकर वो ठिठक गई। अरे पायल, तुम यहाँ? हाँ मौसी। मैं उसकी तरफ लपकी। ये ताला क्यों है? मम्मी पापा कहाँ हैं? उस औरत ने हमदर्दी से मेरी तरफ देखा, फिर इधर उधर नजरें दौड़ाई कि कहीं और कोई तो नहीं सुन रहा है। बेटी, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप बहुत ज्यादा सदमे में आ गए थे। लोगों ने इतनी सारी बातें की कि तुम्हारे भाइयों को ताने भी दिए। वो बर्दाश्त नहीं कर सके। वो लोग अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से कहीं और चले गए। क्या? कहाँ गए? मैंने बेचैनी से पूछा। ये तो किसी को भी नहीं पता। वे तुम्हारा नाम भी नहीं लेना चाहते थे। कहते थे कि वे किसी पायल को नहीं जानते। मेरे कदम डगमगाने लगे। मेरा अपना घर भी मुझसे छिन गया था। मोहल्ले वालों की नफरत इतनी बढ़ गई थी। मैं दहलीज पर बैठ गई, अपनी बिखरी हुई दुनिया के मलबे में आंखों से आंसू बहाती रही। मगर कोई नहीं था जो उन्हें साफ करता, कोई नहीं था जो मेरे दुख में शामिल होता। तभी मोहल्ले के कुछ लोग मेरे आसपास जमा होने लगे। ये तो वही है ना? इसके बारे में सब जगह बातें हो रही थी। हाँ, सुना है इसका पति भी इसे छोड़ चुका है और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ही ना। मेरे शरीर में झुंझुनी दौड़ गई। मैंने नजरें झुका ली। ए लड़की, यहाँ बैठे रहने का इरादा है क्या? एक औरत ने ताना मारते हुए कहा। ये तेरे लिए कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ जाकर तू बैठ गई है। चल हट यहाँ से। एक मर्द ने गुस्से से कहा। ये शरीफों का मोहल्ला है, बदचलन औरतों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। बदचलन? ये वही मोहल्ला था जहाँ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी और आज यही लोग मुझे गुनाहगार करार दे रहे थे। मैंने आखिरी बार अपने घर के दरवाजे को देखा और फिर वहां से हमेशा के लिए चली आई। मैं एक बार फिर सड़क पर थी, बेसहारा, बेघर और बेआसरा। मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मेरा होगा। मैंने आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, मैंने क्या गुनाह किया? क्या तुम भी मुझे छोड़ चुके हो? रात की काली स्याही गहरी हो चुकी थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं नंगे पांव भीगे कपड़ों में फिर से मदद की उम्मीद में गली के किनारे पर खड़ी थी। मेरे हाथ अपने आप मेरे पेट पर जा पड़े थे। मैंने अपनी कोख में पल रहे बच्चे को महसूस किया। वो जिंदा था, सांस ले रहा था और मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ था। मेरे बच्चे, हम अकेले हैं, मगर मैं तुझे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने खुद से वादा किया। सर्दी बढ़ रही थी, मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मैंने दुपट्टे को अपने आसपास लपेटना चाहा, मगर वो भी भीगा हुआ था। तभी एक आवाज सुनाई दी। यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने गर्दन उठाई तो देखा सामने एक रिक्शा रुका था। उसमें बैठा एक मर्द मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। कहाँ जाना है? उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। मेरे शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैंने कांपती आवाज में कहा। तो फिर यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? वो रिक्शे से उतर आया। उसकी आंखों में दरिंदगी थी, जिसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चल, मैं छोड़ देता हूँ तुझे किसी अच्छी जगह। उसने मेरा बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैंने चीख कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर जमीन पर बैठे होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा सकी। इतनी खूबसूरत औरत अकेली हो
और कहती हो कि कहीं नहीं जाना। ये कैसे हो सकता है? उसकी बातों से मेरी आंखों में आंसू भर आए। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैंने प्रार्थना की, यहाँ सड़क पर पड़ी रहोगी तो कोई ना कोई आदमी तुझे उठा ही ले जाएगा। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा। उसने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर तभी अचानक गली के नुक्कड़ से एक औरत की तेज आवाज आई, क्या कर रहा है तू? भाग यहाँ से। वो शख्स रुक गया। मैंने जल्दी से नजर उठाकर देखा। वो एक अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में किसी हद तक हमदर्दी झलक रही थी। चला जा यहाँ से, वरना तुझे कुत्ते की तरह पिटवाऊंगी। वो औरत गरजी। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ वापस अपने रिक्शे में बैठा और वहां से निकल गया। मेरे जान में जान आई। वो औरत मेरे करीब आई और मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगी। कौन हो तुम? और यहाँ इस वक्त क्यों बैठी हो? मैंने कांपते हुए अपने आंसू साफ किए और अपनी घुलती हुई आवाज में कहा, मेरे पास कहीं और जाने की कोई जगह नहीं थी। उस औरत ने गहरी सांस ली और बोली, चलो मेरे साथ आओ। मैंने हैरत से उसे देखा। कहाँ? यहाँ पास में एक अनाथालय है। मैं वहां पर काम करती हूँ। आज रात के लिए तुम्हें सहारा दे सकती हूँ, मगर उसके बाद तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना होगा कि तुम कहाँ जाओगी। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। क्या सच में इस दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग बाकी थे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ी। अनाथालय की इमारत पुरानी थी, मगर मजबूत थी। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कमरे में कुछ औरतें और बच्चे मौजूद थे, जो कंबलों में लिपटे बैठे थे। यहाँ आराम करो। उस औरत ने मुझे एक चारपाई पर बैठने का इशारा किया। आपका नाम क्या है? मैंने प्यार भरी नजरों से पूछा। सीता। वो संजीदगी से बोली, मैं यहाँ छोटे मोटे काम करती हूँ। सीता आंटी, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मेरी आंखें भर आईं। ये एहसान नहीं, इंसानियत है। वो धीरे से बोली, रात को मैंने एक अरसे के बाद सुकून की नींद ली। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और बाहर जिंदगी अपने रोजाना की तरह लौट रही थी। मगर मेरी जिंदगी, वो तो अभी तक बिखरी हुई थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो सीता आंटी को अपने करीब बैठा पाया। कैसी तबीयत है अब? उनकी आवाज में हमदर्दी थी। पहले से बेहतर हूँ, मैंने कमजोर आवाज में जवाब दिया। सीता आंटी ने गहरी सांस ली, जैसे फिर कुछ सोच रही हो। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। पायल, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, मगर ये दुनिया रहम नहीं खाती। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं बेबसी से बोली, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना रहने की जगह, ना कोई सहारा। इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। सीता आंटी ने संजीदा लहजे में कहा, यहाँ पास में एक सरकारी अस्पताल है। मैं वहाँ सफाई का काम करती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी वहाँ पर काम दिलवा सकती हूँ। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अस्पताल में? मगर मैं हिचकिचाई। क्या वे लोग मुझे काम देंगे? अगर मेहनत करोगी तो जरूर देंगे। उन्होंने मुझे हिम्मत दी। ये कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, बस एक छोटा सा काम है, मगर कम से कम तुम सड़क पर भटकने से तो बच जाओगी। मैंने शक में भर आई अपनी आंखों से अपने हाथों को देखा। कल तक ये हाथ सोने के कंगनों से सजे थे, एक आरामदायक जिंदगी गुजार रहे थे, मगर आज हालात पूरी तरह से बदल गए थे। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? जिंदगी ने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। शाम को सीता आंटी मुझे अस्पताल लेकर गई। ये एक सरकारी अस्पताल था, जो काफी भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। बीमार लोगों की फरियादें, व्यस्त डॉक्टर, भागते दौड़ते मरीज, हर तरफ यही नजारा था। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। सीता आंटी मुझे एक बुजुर्ग नर्स के पास ले गईं, जिन्हें सब निर्मला ताई कहकर बुलाते थे। निर्मला ताई, ये लड़की बहुत मजबूर है, इसे काम की सख्त जरूरत है। क्या आप इससे अस्पताल में इसके लिए कोई काम दिलवा सकती हैं? निर्मला ताई ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरें तेज थीं, जैसे मेरे अंदर तक झांक रही हों। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने मुझसे पूछा। पूनम, मैंने धीरे से कहा। कोई अनुभव है अस्पताल में काम करने का? नहीं।
मगर मैं सीख सकती हूँ। निर्मला ताई ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है, शुरू में तुम्हें सफाई के काम में लगाएंगे। अगर तुमने ईमानदारी और मेहनत दिखाई तो शायद बाद में तुम्हें नर्सिंग भी सिखा सकें। मुझे मंजूर है, मैंने तुरंत कहा, और इस तरह से अस्पताल में मेरा पहला दिन शुरू हुआ। ये काम आसान नहीं था। मैंने झाड़ू लगाई, फर्श साफ किया, मरीजों के कमरों को चमका दिया। शुरुआत में लोगों की नजरें मुझे अजीब लगती थी। ये वही पायल है जिसे कभी लोग इज्जतदार खानदान की बहू कहते थे। मगर फिर मैंने किसी की परवाह नहीं की। जब रात हुई तो मेरी कमर दुखने लगी, हाथों में थकान उतर आई थी, मगर मैंने एक पल के लिए भी शिकायत नहीं की। ये काम मुश्किल था, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी। रात को जब मैं अनाथालय के छोटे से कमरे में वापस आई तो बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तू इंसाफ करने वाला है। तू एक दिन मेरी बेगुनाही को साबित करेगा। जो लोग मुझे बदनाम कर गए हैं वो सब एक दिन मेरी सच्चाई को देखेंगे। वक्त का पहिया चल पड़ा और इस तरह से मेरे दिन बदलने लगे। मैंने दिन रात मेहनत शुरू की। अस्पताल में लोग मुझे नौकरानी समझते थे, मगर धीरे धीरे मेरी ईमानदारी और मेहनत ने सबके दिलों में जगह बना ली। निर्मला ताई मुझ पर भरोसा करने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, पायल, तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम चाहो तो नर्सिंग सीख सकती हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अगर मैं नर्स बन गई तो अपनी पहचान खुद बना सकूंगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। जिंदगी अब पटरी पर आ रही थी, मगर किस्मत को शायद अभी मेरा एक और इम्तिहान लेना था। एक दिन मैं इमरजेंसी वार्ड में सफाई कर रही थी जब अचानक बाहर शोर उठा, मरीज को जल्दी अंदर लाओ। लोग दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो रहे थे। मरीज की चीखें और पुकारें सुनाई दे रही थी। मैंने भी घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। सामने खून से लथपथ पड़ी हुई एक औरत और कोई नहीं, मेरी अपनी ननद मोनिका थी। वही मोनिका जिसने मुझे बदनाम किया था। आज वो खुद किसी मुसीबत में पड़ी हुई थी। मेरी सांसें रुकने लगीं। क्या ये कुदरत का इंसाफ था? इमरजेंसी वार्ड में कोहराम मचा हुआ था। मरीज की चीख पुकार, डॉक्टरों की भाग दौड़, नर्सों की परेशानी, हर तरफ हलचल थी। मगर मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जो मेरे दिल की धड़कन को तेज किए जा रही थी। मोनिका, मेरी अपनी ननद, वही जिसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था, आज खून में लथपथ स्ट्रेचर पर पड़ी तड़प रही थी। जल्दी करो, मरीज का बहुत ज्यादा खून बह रहा है, एक डॉक्टर जोर से चिल्लाया। मैं अपने कदमों में जमी खड़ी थी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। दिल में एक अजीब सी कसक थी। मैं उसे इस हालत में देखकर खुश नहीं हो रही थी, मगर मेरे अंदर एक हलचल जरूर थी। क्या ये भगवान का इंसाफ था? क्या वो अपने कर्मों का शिकार हो चुकी थी? नर्स और डॉक्टर उसे अंदर ले जा रहे थे। मैं अपनी जगह जमी खड़ी थी, जैसे किसी ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। हाँ, मुझे बचा लो प्लीज। मोनिका की कराहती हुई आवाज सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मेरी नजरों के सामने वो वक्त घूम गया जब मैं भी यूं ही गिड़गिड़ा रही थी, जब मैंने अपनी सास के कदमों पर गिरकर उनसे भीख मांगी थी, जब मैंने गौरव के सामने हाथ जोड़े थे, मगर किसी ने भी मुझ पर दया नहीं खाई थी। क्या आज मोनिका के साथ भी वही होने वाला था? क्या हुआ है ऐसा उसके साथ? मैंने सीता आंटी की तरफ देखकर पूछा। उन्होंने भी ये मंजर देख लिया था। उन्होंने गहरी सांस ली। ये दुनिया है पायल, कहते हैं कि इस पर भी वही इल्जाम लगा है जो इसने कभी तुझ पर लगाया था। ये सुनकर मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या सच में? मैंने अविश्वास से पूछा। हाँ, ये भी पेट से है, और वो शख्स जिसके साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा था इसे छोड़कर भाग गया है, सीता आंटी ने ठंडे लहजे में कहा। मेरे दिल पर जैसे बिजली गिरी। वही इल्जाम, वही बेबसी, वही बदनामी। आज मोनिका भी वही सब कुछ सह रही थी जो मैंने सहा था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, मोनिका। मैंने गर्दन मोड़ी और देखा मेरी सास और मेरा पति गौरव इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो रहे थे। मैंने उन दोनों को देखा और मेरी आंखों में अजीब सी कैफियत आ गई।
सास जो कभी मेरी बेइज्जती करने में सबसे आगे थी, जो कभी मेरा दुपट्टा खींचकर मुझे घर से निकाल चुकी थी, आज वही औरत अपनी बेटी की जान बचाने के लिए भीख मांग रही थी। गौरव, जो मेरे सच पर यकीन करने को तैयार नहीं था, आज उसकी आंखों में वही डर था जो किसी अपने को खोने के समय पर होता है। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए, सास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर मरीज की हालत बहुत नाजुक है, बहुत ज्यादा खून बह चुका है, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। हे भगवान, सास ने अपना सिर पकड़ लिया। मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो रहा है? यही शब्द, यही बातें, यही बेबसी, ये सब तो मैं भी सह चुकी थी, मगर उस वक्त कोई नहीं था जो मेरा यकीन करता, कोई नहीं था जो मेरा दर्द समझता। इतने में गौरव की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरत थी, फिर एक अजीब सा शर्मिंदगी का एहसास उसके चेहरे पर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो मैं खामोश खड़ी रही, लेकिन जब उसने बेचैनी से पूछा तो मैंने साफ शब्दों में कहा, मैं यहाँ पर काम करती हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर हैरत फैल गई। काम? हाँ, यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरा लहजा एकदम साफ था, मगर उसमें घमंड नहीं था। गौरव की नजरें झुक गईं। शायद उसे मेरी कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। शायद वो सोच रहा था कि जिस औरत को चरित्रहीन समझकर उसने दुत्कार दिया था, वो आज इज्जत की रोटी कमाने के लिए मेहनत कर रही थी, और उसकी अपनी बहन इस हालत में थी। सास की नजर भी मुझ पर पड़ी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये यहाँ क्या कर रही है? उन्होंने गुस्से से पूछा। ये यहाँ काम कर रही है माँ, गौरव ने धीरे से कहा। क्या? सास ने हैरत से कहा। ये काम कर रही है? दुनिया जिसे बदकिरदार कहती थी, वो अब शरीफों के बीच में काम करेगी? मुझे उनके शब्दों पर हैरानी नहीं हुई, मगर दुख जरूर हुआ। हाँ माँ जी, मैं काम कर रही हूँ, मैंने संजीदगी से कहा, और आज मैं ही वो हूँ जो तुम्हारी बेटी की जान बचाने में मदद कर सकती है। ये सुनकर सास के चेहरे का रंग बदल गया। नहीं मोनिका, नहीं, तुम मोनिका को हाथ नहीं लगाओगी, वो गुस्से में बोली। मैंने ठंडी सांस ली। देखिए मैडम, यहाँ मैं नर्स हूँ, तुम्हारी बहू नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और मेरा काम किसी को सहारा देना है, चाहे वो वही लोग हों जिन्होंने मुझे दुत्कार दिया था। सास खामोश हो गई। मोनिका जिंदगी और मौत की कसम कसमे थी। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इसे खून की सख्त जरूरत है। अगर तुरंत खून नहीं मिला तो हम इसे नहीं बचा पाएंगे। एक डॉक्टर ने कहा, ए पॉजिटिव, इसके खून का ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर ने कहा, हे भगवान। सास ने बेबसी से कहा, ये ग्रुप तो बहुत कम लोगों का होता है, अब हम क्या करेंगे? मैंने तुरंत कहा, मेरा खून ले लो। सब हैरत से मुझे देखने लगे। तुम अपना खून दोगी? गौरव ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा, क्योंकि मैं मोनिका से बदला लेने नहीं आई, मैं भगवान का इंसाफ देखने आई हूँ। सास मुझे देखती रह गई। शायद वो सोच रही थी कि जिस औरत को उन्होंने दुत्कार दिया था, वही आज उनकी सबसे बड़ी मदद कर रही थी। मैंने अपना खून दिया और मोनिका को ट्रांसफ्यूजन लगा दिया गया। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आया। अब वो खतरे से बाहर है। सास ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद किया। गौरव ने भी चैन की सांस ली, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर आसमान की तरफ उठाई और मुस्कुराकर कहा, भगवान, मैंने सब कुछ तेरे हवाले कर दिया था और तूने मेरा इंसाफ कर दिया। मोनिका की जान बच गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर वक्त पर खून नहीं मिलता तो शायद वो जिंदा नहीं रह पाती, मगर वो खून देने वाला कौन था? वही औरत जिसे मोनिका ने बदनाम किया था, वही जिसे दुत्कार दिया गया था, वही जिसकी बदनामी करके उसे बेसहारा छोड़ दिया गया था। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में खामोशी से एक कुर्सी पर बैठी थी। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर बेबसी। गौरव एक दीवार के साथ खड़ा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। शायद वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो औरत जिसे उसने बदनाम समझकर छोड़ दिया था, आज हीरो बनकर खड़ी थी। मेरी नजरें मोनिका के कमरे की तरफ थी। वो अभी बेहोश थी, मगर जिंदा थी। जिंदगी ने एक पल में सारा मंजर बदल दिया था। पायल, मैंने चौंक कर अपनी सास की तरफ देखा।
वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सच में उनकी बेटी की जान बचाई है। तुमने सच में अपना खून दिया? जी, मैंने जवाब दिया। मगर क्यों? वो अभी भी हैरत में थी। तुम्हें तो बदला लेना चाहिए था। तुम्हें तो कहना चाहिए था कि जिस तरह हमने तुम्हें छोड़ा था, अब तुम हमें छोड़ दोगी। मैंने गहरी सांस ली। मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई थी माँ जी। मेरा लहजा नरम मगर मजबूत था। मैं तो भगवान के इंसाफ का इंतजार कर रही थी और वो मुझे मिल चुका है। सास ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं जान चुकी हूँ कि दुनिया में हर चीज का हिसाब होता है। अगर मोनिका भी इस तकलीफ से गुजरी है तो ये भगवान का इंसाफ था, मगर मैंने उसके साथ वही सलूक नहीं किया जो आपने मेरे साथ किया था, क्योंकि मेरा हिसाब भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। सास के हाथ कांप गए। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया पायल। उनकी आवाज टूटने लगी। हमने तुम पर इल्जाम लगाया, तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, तुम्हारा घर उजाड़ दिया। मैंने शांत लहजे में कहा, लेकिन मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और देख लीजिए, आज इंसाफ हो चुका है। पायल, ये आवाज गौरव की थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो सिर झुकाए खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। मैं जानता हूँ मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हारी बेइज्जती की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने मजबूती से कहा, गौरव, अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैं बेगुनाह थी। अब जबकि भगवान ने तुम्हें सब दिखा दिया तो तुम शर्मिंदा हो रहे हो। अगर तुमने उसी दिन मेरा हाथ थामा होता तो शायद आज तुम्हारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती। अगर तुमने एक बार मेरे शब्दों पर यकीन किया होता तो शायद तुम्हारी बहन पर वो इल्जाम नहीं लगता जो उसने मुझ पर लगाया था। गौरव ने नजरें झुका ली। वो कुछ नहीं कह सकता था। मेरा रास्ता अलग था। पायल, तुम कहाँ जाओगी? मेरी सास ने सवाल किया। जहाँ मेरी मेहनत मुझे ले जाएगी, मैंने सुकून से जवाब दिया। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, ना किसी से सहारा मांगूंगी। सास के होंठ कांपने लगे, जैसे वो कहना चाहती हो कि वापस आ जाओ, हम तुम्हें अपना लेंगे। मगर मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। मैंने आखिरी बार गौरव को देखा, फिर सास की तरफ देखा और कहा, मैं जा रही हूँ और अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। और फिर मैं वहां से चली गई, हमेशा के लिए। अस्पताल से निकलते वक्त मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, मैंने खुद को तुम्हारे हवाले किया था और तुमने मेरा इंसाफ कर दिया। अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुददारी है, और जब वो अपना मामला भगवान पर छोड़ देती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। जिंदगी अजीब है। वक्त बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, मगर जो चीज नहीं बदलती वो है भगवान का इंसाफ। 1 साल पहले मैं एक बेसहारा मदद की तलबगार औरत थी, जिसे अपने अपनों ने ही छोड़ दिया था। मगर आज मैं एक कामयाब नर्स हूँ, अपने पैरों पर खड़ी, अपने बेटे की परवरिश करने वाली एक मजबूत माँ। मैंने हार नहीं मानी। उसी दिन अस्पताल के एक वार्ड में मैं मरीज को दवाई दे रही थी, जब अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, पायल। मैंने चौंक कर देखा और मेरे हाथ में पकड़ी दवा की शीशी लगभग गिरने से बची। मेरे सामने गौरव खड़ा था। 3 साल बाद वही चेहरा, मगर अब पहले जैसा गुरूर नहीं था। आंखों में पछतावे की परछाइयां थी, जैसे वो मुझसे कुछ पूछना या कहना चाहता हो। मैंने नजरें झुका ली और अपने काम में लग गई, जैसे मैंने उसे पहचाना ही ना हो। पायल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, उसने विनती की। मेरी ड्यूटी है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने ठंडे लहजे में कहा। प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसने फिर से कहा। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। अब कहने को क्या बाकी रह गया है? मैंने शांत लहजे में पूछा। पायल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन नहीं किया, तुम्हें छोड़ दिया, और अब जब मेरी बहन पर वही इल्जाम लगा, तब जाकर एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। मैं खामोश रही। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे एक मौका मिले तुमसे माफी मांगने का, तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने का। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, गौरव, वो वक्त अब गुजर चुका है।
मैं बहुत पहले ही ये तय कर चुकी थी कि मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। लेकिन पायल, हम फिर से एक हो सकते हैं, उसने उम्मीद से कहा। तुम मेरे साथ चलो, हम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, फैसला मेरा था गौरव, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गौरव की आंखों में हैरत और तकलीफ देखी, उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। पायल, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी बहन तबाह हो गई। वही सब हुआ उसके साथ जो हमने तुम्हारे साथ किया था। तुम पर तो सिर्फ इल्जाम था, मगर मेरी बहन ने तो हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। अब उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। मेरी माँ बीमार है। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं औलाद के लिए तरस रहा हूँ, मगर शायद भगवान मुझसे नाराज है। मेरी दूसरी पत्नी भी मुझे तलाक दे चुकी है। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें छोड़ दिया, और शायद उसी की सजा मैं भुगत रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, ताकि भगवान भी मुझे माफ कर दे। मैंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर मजबूत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया गौरव, मगर मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया, क्या वो कभी भुलाया जा सकता है? मैंने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, यही भगवान का इंसाफ है। मुझे बदनाम करने वाले खुद बदनाम हो गए, और जिन्हें तुमने कमजोर समझा था, वही आज तुम्हारे सामने ताकत बनकर खड़े हैं। तो क्या तुम मुझे कभी वापस नहीं अपनाओगी? मैंने गहरी सांस ली। माफ कर देना और वापस जिंदगी में शामिल कर लेना, ये दोनों अलग बातें हैं गौरव। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करने का दरवाजा मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। गौरव की आंखें छलक पड़ी। वो बिना कुछ कहे पलटा और चला गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अब मैं उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। शाम को जब मैं अपने बेटे के साथ पार्क में बैठी थी, तो मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके माथे को चूमा। मेरे बेटे, मैंने तेरी माँ होने का हक अदा कर दिया है। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कुदरत मुझे मेरी जीत का एहसास दिला रही हो। मैंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, भगवान, मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया था और तूने मेरा इंसाफ कर दिया। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।